गेहूं की अधिक उपज हम कैसे प्राप्त करें, दूसरे से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपने खेत में कैसे लें, ऐसे सवाल और ऐसी होड़ आप लोगों की लगी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और यदि आपको 1% भी वीडियो में अच्छाई लगे तो आप वीडियो दूसरे भाइयों तक शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि क्या आपने ऐसा किया है और यदि किया है तो अब आपको सुधार करने की भी आवश्यकता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। यहाँ पर दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं कि गेहूं का उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। ऐसे कई सवाल किसान भाइयों के मन में आते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में वो फालतू के व्यर्थ खर्चे भी कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि क्या आप अधिक उत्पादन लेने की होड़ में गलतियां करते हैं तो उन बातों को करने से क्या सही रहेगा या गलत रहेगा और आप अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो जो आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने गेहूं की बुआई की है तो कुल लागत आपकी कितनी मिलने वाली है, कुल उपज आपको कितने मिलेगी, जो किस्म आपने लगाया है उसकी अधिकतम उपज क्षमता क्या है और कुल लागत और कुल बचत, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो लागत एक्चुअल रूप से गेहूं की फसल में सामान्य रूप से किसान भाई लगाते हैं उतनी तो आपकी भी लागत लगती है और उसके ऊपर के जो आप खर्चे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है किस्म की उपज क्षमता। तो आपने देखा होगा जो किस्म आपने चयन किया है उस पर किस्म की अधिकतम उत्पादन क्षमता लिखी होती है। जो अधिकतम उत्पादन क्षमता का मतलब है कि ये जो मानक रखे गए हैं उतनी उत्पादन आपको मिल सकती है। अब आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, वातावरण कैसा है, कैसा मौसम इस साल रहता है जब आपने फसल लगाई है, उस पर काफ़ी उत्पादन डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ आती है जो हम लागत एक्स्ट्रा लागत खर्च कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से किसान भाई करते क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों को समय समय पर डालते रहते हैं और वो सोचते हैं कि जितनी हम उर्वरक, ग्रोथ प्रमोटर, टॉनिक आदि डाल देंगे उतनी ही उत्पादन हमको अधिक मिलेगी। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। इससे जब आप फालतू के खर्चा करेंगे तो 1 से 2% ही उत्पादन बढ़ सकता है। इससे फालतू का खर्चा आपको नहीं करना है, इससे ज़्यादा आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अधिकतम जो क्षमता गेहूं की होती है वो कई बातों पर मैटर करती है, तो उससे ज़्यादा तो आपका उत्पादन होना ही नहीं, जबकि कम ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके ही आपको जो कार्य करने हैं वो करने हैं। दूसरी चीज़ जो आप खर्चे करने जा रहे हैं उसको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप इस वैरायटी से अधिकतम उत्पादन कितना ले सकते हैं और मार्केट में इसका रेट क्या चल रहा है, जो गेहूं का प्राइस है इस वर्ष कितना मिलने वाला है। तो लागत और कुल बचत को आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर जो खर्च करने जा रहे हैं इस बात को आपको विशेष सावधानी रखकर ही खर्च करने हैं। क्योंकि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बुआई के टाइम भी उर्वरक डाल दिया, पहले सिंचाई किया तो पहली सिंचाई पर फालतू के भी उर्वरक डाल दिया, दूसरी सिंचाई पर भी डाल दिया, तीसरी सिंचाई पर डाल दिया, उसके ऊपर स्प्रे करते जा रहे हैं फालतू के ग्रोथ प्रमोटर, फालतू के टॉनिक, फालतू के तरह तरह के अन्य चीज़ें भी डालते हैं। इससे उनका उत्पादन तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 1-2% ही बढ़ा पाते हैं, लेकिन लागत लगभग 15 से 25% तक उनकी अधिक बढ़ जाती है। तो इससे यदि 1-2% उत्पादन बढ़ भी जाता है तो लागत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इससे आप जो अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे उसकी जगह पर आपको अधिक नुकसान हो गया। तो उत्पादन बढ़ाने का मतलब केवल हमारे मन में यही नहीं रहना चाहिए कि हम इस फसल से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। उत्पादन बढ़ाने का आपके मन में ये रहना चाहिए कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लें, अधिक बचत हम इस फसल से कैसे करें। इस बात पर जब आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप जो भी उत्पादन ले रहे हैं उससे ज़्यादा बचत कर पाएंगे और लागत आपकी कम से कम होगी। तो अब तो टाइम आ गया है गबोड़ अवस्था का। तो गबोड़ अवस्था में दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप अगले साल देखेंगे जब बुआई का टाइम होगा तो उस टाइम पर भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। यानी जो आप बुआई के समय आप उर्वरक दे रहे हैं वो संतुलित मात्रा में दें। पहली बात तो मिट्टी की जांच करवा लें, यदि मिट्टी की जांच करवाना संभव नहीं है तो संतुलित जो मात्रा होती है बुआई के टाइम उतनी डालें। और पहली सिंचाई पर आपको जो यूरिया होती है यूरिया डाल सकते हैं।
19-19-19 का एक बार स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप यूरिया डाल रहे हो तो 19-19-19 का स्प्रे करना है। फालतू का खर्चा होगा, 10 से 15 दिन के अंतर पर आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आप इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर वही खरीदें जो सस्ता हो, अच्छा काम करता हो। फालतू का महंगे से महंगा ग्रोथ प्रमोटर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, बशर्ते उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए तो वही डालें। और जो उनका 30 दिन का टाइम होता है तो नेक्स्ट टाइम जब डालें तो 30 दिन का अंतर ज़रूर रखें। बार बार स्प्रे करने से फसल ख़राब भी हो सकती है और हो सकता है कि आप जो लागत लगा रहे हैं वो कहीं ज़्यादा हो जाए और फसल भी ख़राब हो करके आपका जो सपना था कि अधिक उत्पादन लेंगे वो भी आपका सपना चूर चूर हो जाए। इसके बाद दूसरी सिंचाई पर भी आपको फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दूसरी सिंचाई में आपके पौधे कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे उर्वरक ले सकते हैं जिनमें पूरे पोषक तत्व हों, और उस उर्वरक को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से काफ़ी कम लागत आएगी और आप बुआई भी कर सकते हैं यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो। अब मिट्टी को भी आपको ध्यान रखना है, जो उर्वरक आप दे रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है। बहुत से किसान भाई मिट्टी में भी उर्वरक दे देते हैं और स्प्रे भी समय समय पर करते रहते हैं कि एक बार स्प्रे किया 10 से 12 दिन के बाद दूसरा स्प्रे, ऐसे करते रहते हैं। तो इससे कहीं ज़्यादा लागत आपकी लगने वाली है और व्यर्थ में आपका पैसा जाने वाला है, क्योंकि उत्पादन इतना ज़्यादा तो आप बढ़ा नहीं पाएंगे। इसके बाद आती है कि जब गबोड़ अवस्था में गेहूँ आता है तो इस समय किसान भाई क्या करते हैं, मोटी बालियों के चक्कर में, दाने का भराव अच्छा करने के चक्कर में और लंबी और चमक बढ़ाने आदि के चक्कर में जो है कई बार लगातार स्प्रे उर्वरकों का करते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों गलत है। यदि इस टाइम पर आप फालतू की उर्वरक स्प्रे करेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उत्पादन कम हो सकता है और जो आपने पैसा खर्च किया वो उसकी लागत भी बढ़ सकती है और उत्पादन आपका बढ़ने वाला नहीं है। तो इस टाइम पर गबोड़ अवस्था से लगा करके बालियाँ निकलने के समय की जो अवस्था होती है, इस टाइम पर आप किसी एक उर्वरक का, किसी एक अच्छे उर्वरक का चयन करें और उसका स्प्रे करें। उसके साथ आप बोरान आदि मिला लें तो जो फालतू के आप कई बार स्प्रे करने वाले हैं वो पैसा आपका बच जाएगा। और सीमित डोज में ही स्प्रे करना है, फालतू में बहुत ज़्यादा डोज नहीं देनी है। और फालतू के टॉनिक आदि पर भी आपको इस टाइम पर कोई खर्चा नहीं करना है, क्योंकि जो नॉर्मल इस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसकी एक बार आप स्प्रे कर दीजिए। और एक बार स्प्रे करने से जो पौधे में पोषक तत्वों की कमी है वो पूरा हो जाएगा और फालतू के खर्चे जो आप करने जा रहे हैं वो भी आपके बच जाएंगे। और जो क्वालिटी और जो गुणवत्ता वाला आपको गेहूँ मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा। और फालतू के खर्चे करने पर आपके गेहूँ की क्वालिटी भी ख़राब होगी और आपको उत्पादन भी इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। यदि आपकी 1% इस टाइम पर उत्पादन बढ़ भी जाती है और कीमत आपकी लगभग 4 गुना सामान्य रूप से बढ़ जाती है तो उत्पादन आप कहाँ ज़्यादा ले पाएंगे, क्योंकि लागत आपकी अधिक हो जाएगी और बचत कम हो पाएगी। क्योंकि यदि औसतन हम लगा लें कि 1 एकड़ में यदि आप 22 से 25 कुंतल के बीच में उत्पादन लेते हैं और आपने जो उर्वरक दी है एक सीमित मात्रा में उर्वरक दी है और दूसरा किसान भाई या दूसरे खेत में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों पर खर्चा करते हैं और उत्पादन जो है आपको 24 से 25 या 26 कुंतल मिल जाता है, तो इससे आपका जो उत्पादन पे खर्चा करने वाला जो व्यय है वो लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गया। लेकिन उत्पादन कितना बढ़ा, मात्र 1 से 1.5 कुंतल। तो 1 से 1.5 कुंतल के उत्पादन में जो आपकी लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे बेटर है कि आपको जो 24 से 25 कुंटल, 22 से 24-25 कुंटल उत्पादन है वही सही है कि आपने नॉर्मल खर्च किए, सामान्य रूप से जो आपको पोषक तत्वों को देना था वही दिए, फालतू के खर्चे आदि नहीं किए। और बहुत से किसान भाई यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं, यदि इनके खेत में किसी तरह का कीट नहीं लगता है फिर भी वो कीटनाशक दे देते हैं तो ये भी आपका व्यर्थ का खर्चा होता है, जिससे कोई उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। फफूंद जनित बीमारी कोई नहीं लगी है फिर भी फफूंदनाशक का समय समय पर बहुत बार स्प्रे कर देते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचकर रहना है। जब कोई कीट या कोई रोग दिखाई पड़े तभी आप उसमें जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक का स्प्रे करें। फालतू के खर्चे इसमें भी यदि करेंगे तो आपकी लागत बढ़ती जाएगी और उत्पादन आपको इतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, जो हम खर्च कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारा उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि हम सामान्य रूप से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उतना खर्च करके हम उत्पादन अधिक ले सकते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके हमें अधिक उत्पादन मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा, इसलिए दूसरे भाइयों तक शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।